ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। महर्षि પાણીનીને ભાવભરી શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે, એમનું તર્પણ કરવા માટે महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी अहमदाबाद के द्वारा गुजराती भाषा तथा प्राच्य विद्या के सुप्रसिद्ध विद्वान स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेश्वरा की स्मृति में प्रायोजित अष्टाध्यायी के 84 घंटे के पाठ सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम रूप सिद्धि प्रक्रिया के परिचय के लिए एकत्रित हुए हैं। यद्यपि यह परिचय 2 अध्याय पढ़ने के बाद तीसरे अध्याय का पहला पाठ जब हम पढ़ेंगे तब देना चाहिए था, परंतु अभी तक 13 व्याख्यानों में हमने पाणिनीय व्याकरण का तंत्र व्यवस्था का अभ्यास किया है। तो मुझे लगा कि आचार्य पाणिनि के प्रति श्रद्धा भाव और बढ़े और हम इन 84 घंटों में क्या उपलब्धि करने वाले हैं उसका भी एक छोटा सा रूप, उसकी छोटी सी एक झांकी हमारे सामने आए। इसलिए आज के इस अध्यापन सत्र की परिकल्पना की गई है। तो आज हम सूत्र नहीं पढ़ेंगे, परंतु विहंगम दृष्टि से पाणिनीय अष्टाध्याय को देखने का प्रयत्न करेंगे। पाणिनीय व्याकरण का स्वरूप क्या है? तो ऐतिहासिक दृष्टि से और स्वाभाविक सृष्टि क्रम की प्रक्रिया से हम देखें तो भाषा के अध्ययन में शब्दोपदेश ये प्रारंभिक प्रक्रिया या प्रारंभिक स्वरूप रहा है। अर्थात एक एक शब्द का उच्चारण करके शिष्य को अथवा संतानों को हम भाषा से परिचित कराते हैं। अत्यंत प्राचीन काल में भी ऐसी ही व्यवस्था रही होगी, ऐसा महर्षि पतंजलि के महाभाष्य के प्रथम आह्निक के एक प्रसंग से हमें पता चलता है। पर शब्द का उपदेश करके भाषा को सिखाना, ये ऐसा उपक्रम है जिसका कोई अंत नहीं है, अर्थात अति व्यापक उपक्रम है, अति विस्तृत उपक्रम है। इस उपक्रम के सामने आचार्य पाणिनि ने अष्टाध्यायी नाम का जो व्याकरण शास्त्र रचा, उसमें उन्होंने प्रकृति के साथ
प्रत्यय के संयोजन करने की योजना विचारी। अर्थात पाणिनि का जो व्याकरण शास्त्र है वह प्रकृति के साथ प्रत्यय जोड़ता जाएगा और शब्दों को निष्पन्न करता जाएगा। ये पाणिनि व्याकरण का स्वरूप है। इतनी बात याद रखने पर दूसरी बात याद रखनी है कि पाणिनि ने रूप सिद्धि की प्रक्रिया में अथवा शब्दों को निष्पन्न करने की प्रक्रिया में प्रकृति के रूप में दो का विचार किया। एक है प्रातिपदिक और दूसरी प्रकृति है धातु। प्रातिपदिक से प्रत्यय का संयोजन किया, यह एक बात हुई। धातु से प्रत्यय का संयोजन किया, ये दूसरी बात हुई। ये दो बातों में ही पाणिनि का व्याकरण, पाणिनीय व्याकरण का स्वरूप समझा जा सकता है। पाणिनि व्याकरण के स्वरूप का इतना ही परिचय है। हम कह सकते हैं कि पाणिनि व्याकरण का मतलब प्रातिपदिक से प्रत्यय को जोड़ना और धातु से प्रत्यय को जोड़ना, ये पाणिनि व्याकरण का स्वरूप है। साथ में प्रातिपदिक और धातु के साथ प्रत्यय जुड़ गया, उसके बाद प्रकृति में अर्थात प्रातिपदिक में और धातु में कभी आगम किया गया और कभी आदेश किया गया और रूप सिद्धि की प्रक्रिया को संपन्न किया गया। अर्थात शब्द की निष्पत्ति में आचार्य पाणिनि प्रातिपदिक से प्रत्यय करेंगे, धातु से प्रत्यय करेंगे, यह एक बात हुई। और एक बार प्रातिपदिक से प्रत्यय जुड़ गया, धातु से प्रत्यय जुड़ गया, तो आगे की प्रक्रिया में प्रसंग के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप कभी आगम जोड़ेंगे, कभी आदेश का विधि करेंगे। तो ये पाणिनि व्याकरण का अत्यंत संक्षेप से प्रस्तुत किया हुआ स्वरूप है। अब इस स्वरूप के अनुसंधान में पाणिनि ने अपने व्याकरण शास्त्र में शब्द को सिद्ध करने की, शब्द को निष्पन्न करने की, रूप सिद्धि की जो योजना प्रवर्तित की है, उसका परिचय पाना भी बहुत जरूरी है। महर्षि पाणिनि के अनुसार प्रकृति दो है, एक है प्रातिपदिक और दूसरी है धातु। अभी पहले भी हम देख करके आए। प्रातिपदिक और धातु से पाणिनि ने विभिन्न अर्थों में प्रत्ययों के संयोजन का विधि अष्टाध्यायी में किया है और इसी विधि के बदौलत असंख्य शब्दों की निष्पत्ति की है। ये प्रतिपदिक शब्द नहीं है, प्रातिपदिक शब्द है, इसलिए ये थोड़ा मुद्रा दोष है। इसलिए मैं बोल रहा हूं और ठीक बोल रहा हूं प्रातिपदिक, पर सब जगह पर प्रतिपदिक हो गया है। तो देखिए, हम आंखें बंद करके देखेंगे ना, तो प्रातिपदिक से विभिन्न अर्थों में कुछ प्रत्यय किए
और पर्वत की तरह शब्दों का ढेर लगा दिया। धातु से विभिन्न अर्थों में प्रत्यय किए और शब्दों का एक दूसरा ढेर लगा दिया। तो एक छोटे से उपक्रम से असंख्य शब्दों की निष्पत्ति की है पाणिनि ने। और इस बात को हम इस तरह से याद रखेंगे कि प्रातिपदिक और धातु से प्रत्यय का विधि करके जिन असंख्य शब्दों की निष्पत्ति की है पाणिनि ने, उन्हें सुबंत तथा तिगंत के रूप में दो ही प्रकार में स्वीकृत रखा है। हम कल्पना कर सकते हैं, प्रातिपदिक से प्रत्यय जोड़ दिया और ऐसे असंख्य शब्द बनाए, उसका एक ढेर है, उसका एक पर्वत है। दूसरा भी एक पर्वत है, उसमें धातु से प्रत्यय जोड़ दिए गए और असंख्य शब्द राशि सिद्ध की गई। वो दूसरा ढेर है, दूसरा पर्वत है। प्रातिपदिक से प्रत्यय जोड़ करके जिन शब्दों की निष्पत्ति की गई, उनको सुबंत ऐसा नाम दिया गया है। सुबंत एक प्रकार की संज्ञा है, एक प्रकार का नाम है। तो एक तो सुबंत शब्दों का पर्वत बन गया, दूसरा धातु से विभिन्न अर्थों में प्रत्यय जोड़ दिए और असंख्य शब्दों को निष्पन्न किया, उसका जो पर्वत बना, उस पर्वत का नाम है तिगंत। अर्थात संस्कृत भाषा में जितने भी शब्द हैं, उन सारे शब्दों को आचार्य पाणिनि ने सुबंत और तिगंत इन दो रूप में ही स्वीकार किया। देखिए उनकी विलक्षण प्रतिभा। अष्टाध्यायी नाम के उत्तमोत्तम व्याकरण शास्त्र की रचना करने के लिए किस प्रकार से प्लानिंग करता है, वही बात आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो सीधे शब्दों में कहना हो तो पाणिनि व्याकरण की रूप सिद्धि की योजना में सुबंत रूप बनाना है और तिगंत रूप बनाना है। दो ही प्रकार का प्रोडक्शन पाणिनि व्याकरण से होने वाला है। एक सुबंत के रूप में होगा, दूसरा तिगंत के रूप में होगा। तीसरी कोई पदावली, तीसरी कोई शब्द राशि पाणिनि की नजर में नहीं है। तो आप में से मुझे कोई पूछे कि 84 घंटे के अष्टाध्याय के अध्यापन सत्र में हमें उपलब्धि क्या होगी, तो मैं भी पाणिनि के गोद में बैठ करके उनसे प्रेरणा पा करके आपके लिए कहूंगा कि आप सुबंत और तिगंत रूपों की निष्पत्ति की प्रक्रिया जान जाएंगे। बस दो प्रकार के शब्दों की, दो प्रकार के पदों की सिद्धि प्रक्रिया आप जान पाएंगे। अब ये छोटा सा जो समाधान है, वो देखने में छोटा है, पर वो कितना विशाल है, वो भी आज हम देखने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, एक सर्वेक्षण करते हैं, हम एक सर्वे करते हैं। एक तो विहंगम दृष्टि से हमने देख लिया कि आचार्य पाणिनि अष्टाध्यायी नाम के व्याकरण से
सुबंत पदों की रूप सिद्धि करेंगे और तिगंत पदों की रूप सिद्धि करेंगे। पर सुबंत में कौन कौन से आंतरिक पद हैं, तिगंत में कौन कौन से आंतरिक पद है, ये भी कालक्रम से हम देखेंगे। पर आज विहंगम विहंगम दृष्टि से देखना चाहे तो पहली बात, अष्टाध्यायी व्याकरण के प्रत्यय विधि करने वाले सूत्रों के द्वारा प्रातिपदिक से सुप प्रत्यय, जिसे हम विभक्ति प्रत्यय कहते हैं, जिनकी संख्या 21 है, ये जोड़े गए। तो एक प्रकार का शब्द राशि प्रातिपदिक प्लस सुप प्रत्ययों में से कोई एक प्रत्यय ऐसा होगा। दूसरा शब्द राशि प्रातिपदिक से स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय का होगा। मैं उदाहरण देता चलूं। एक शब्द है अज। अज शब्द का अर्थ होता है बकरा, पुल्लिंग का शब्द है। उसे पाणिनि नाम देंगे प्रातिपदिक। और अज नाम प्रातिपदिक से सुप प्रत्यय होने पर अजह अजौ अजाह, अजम अजौ अजान, इस प्रकार 21 रूप बनेंगे। ये एक लॉट हुआ। दूसरा, अज इस प्रातिपदिक से स्त्रीत्व का बोध कराने वाला आ प्रत्यय होगा। पाणिनि उसको टाप कहते हैं। संक्षेप से मैं आ कह रहा हूं। तो अज के साथ आ प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनेगा अजा। अज पुल्लिंग में था, आ प्रत्यय जुड़ करके उसका अर्थ हो गया स्त्री, अर्थात बकरी। दूसरी शब्दावली इस प्रकार की है। तीसरा, प्रातिपदिक से तद्धित प्रत्यय जोड़ा गया, जैसे कि अज प्रातिपदिक से अज से बना हुआ, अज से प्राप्त किया हुआ, आजीकम, अजा से प्राप्त किया गया घी, उसका नाम है आजीकम। तो अज प्रातिपदिक से अथवा अजा प्रातिपदिक से तद्धित प्रत्यय करके कुछ शब्द राशि को बनाया गया। तो प्रातिपदिक से 3 प्रकार का शब्द राशि आपको दिखाई देगा पहले चरण में, पहले फेस में। सुप्रत्यांत, स्त्रीत्व बोधक प्रत्यांत और तद्धित प्रत्यांत। तो सुबंत शब्दों के पर्वत में 3 विभाग हैं, आंतरिक विभाग 3 है। और इस प्रकार के शब्द को निष्पन्न करने के लिए अष्टाध्यायी का पूरा चौथा अध्याय और पूरा 5वां अध्याय रखा गया है। अर्थात चौथा अध्याय और 5वां अध्याय मिल करके क्या करते हैं? तो प्रातिपदिक से सुप्रत्यय का विधान करते हैं, प्रातिपदिक से स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय का विधान करते हैं और प्रातिपदिक से तद्धित प्रत्यय का विधान करते हैं। तो ये बात भी हमको याद रखनी है। इसी मॉडल के आधार पर धातु से भी 3 प्रकार के शब्दों को निष्पन्न करने की योजना पाणिनि ने बनाई। पहली तो इच्छा, पुनः पुनः,
प्रेरक इत्यादि अर्थों में सन्नादि प्रत्यय होते हैं। तो धातु प्लस सन, धातु प्लस यंग, धातु प्लस अणिच, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। दूसरे में धातु से कृत प्रत्यय जुड़ेंगे, और तीसरे लॉट में धातु से तिंग प्रत्यय जुड़ेंगे। ये तिंग प्रत्ययों की संख्या 18 है। तो जैसे प्रातिपदिक से 3 प्रकार के प्रत्ययों को जोड़ने की योजना पाणिनि ने रखी, ठीक उसी प्रकार से धातु से भी सन्नादि, कृत और तिंग प्रत्यय को जोड़ने की योजना रखी। अर्थात, अच्छा, एक बात और विचार लेते हैं, फिर अर्थात करके मैं कहूंगा। धातु से सन्नादि, कृत, तिंग, इन प्रत्ययों को जोड़ने के जो विधि हैं, वो सारे विधि अष्टाध्यायी के तीसरे अध्याय में है। तो तीसरा अध्याय ये, और चौथा और पांचवा अध्याय प्रातिपदिक से प्रत्यय जोड़ने के लिए। तो अष्टाध्यायी के 8 अध्यायों में से 3 अध्याय तो विधि सूत्रों से भरे हुए हैं, और उनमें किसका विधि किया गया है? प्रत्यय का। इससे प्रत्यय का विधि किया गया है। तो उत्तर में 2 शब्द हैं, प्रातिपदिक और धातु। अब इस प्रकार की योजना से पाणिनि ने जो शब्द बनाए, उन शब्दों को हम व्यवहार की भाषा में, पढ़ने पढ़ाने की भाषा में, व्याकरण शास्त्र के अध्ययन अध्यापन के दरमियान स्त्री प्रत्यय बोधक प्रत्यय वाले शब्दों को स्त्री प्रत्यांत कहेंगे। 21 रूप जो हैं सुप वाले, उनको सुबंत कहेंगे। और तीसरे जो शब्द हैं उनको तद्धितांत कहेंगे। जैसे कि अज शब्द से हमने अजा बनाया, तो अजा शब्द को हम स्त्री प्रत्यांत शब्द कहेंगे। अजह, अजौ, अजाह, अजम, अजौ, अजान, ये जो 21 रूप बने, उनको सुबंत कहा जाता है, सुबंत के रूप में जाना जाता है। और आजीक इत्यादि जो शब्द हैं उनको तद्धितांत के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार धातु से निष्पन्न होने वाले 3 प्रकार के शब्दों में एक प्रकार के शब्द जिनमें धातु से सन वगैरह प्रत्यय जुड़ते हैं, उनको सन्नाद्यंत इस शब्द से पहचाना जाता है, इस शब्द से बुलाया जाता है। कृत धातु से कृत प्रत्यय होते हैं, और जो शब्द बनते हैं उनको कृदंत के रूप में जाना जाता है। और धातु से तिंग प्रत्यय होकर के जो पदावली बनती है, जो शब्द बनते हैं, उनको तिगंत रूप के रूप में जाना जाता है। सार यह है कि प्रातिपदिक से स्त्री प्रत्यांत, सुबंत प्रत्यांत, तद्धित प्रत्यांत, और धातु से सन्नाद्यंत, रुदंत और तिगंत, इस प्रकार कुल मिलाकर के 6 प्रकार के शब्दों को पाणिनि विरचित अष्टाध्यायी नाम का व्याकरण निष्पन्न करता है, सिद्ध करता है। ये 6 प्रकार के शब्दों को बनाता है। एक बात और याद रखनी है, स्मर्तव्य है कि ये 6 प्रकार के शब्दों की निष्पत्ति हो जाने के साथ अष्टाध्यायी नाम का व्याकरण विराम नहीं ले लेता, बल्कि इसके आगे भी रूप सिद्धि प्रक्रिया के चक्र चलते रहते हैं।
और एक बड़ी मजेदार बात है, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, उन पदार्थों को मनुष्य दूसरे पदार्थ के साथ जोड़ करके कुछ न कुछ निर्माण करता है। और मनुष्य के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों को जोड़ करके जिसका निर्माण किया गया है, वो निर्मित वस्तु बन जाने मात्र से समाप्त नहीं होती। फिर उस वस्तु के संदर्भ में एक चक्र शुरू होता है। फैक्ट्री वाले ने बनाया, उसने किसी को बेचा, जिस व्यापारी ने उसको खरीदा उसने किसी ग्राहक को दिया, ग्राहक अपने घर ले गया, उसका प्रयोग करने लगा। प्रयोग मात्र से बनी हुई चीज का अस्तित्व खत्म नहीं होता। फिर उस वस्तु के साथ कुछ वस्तु जुड़ती है, कुछ वस्तु नष्ट हो जाती है। बनाया था किसी उपयोग में, लोग उसका दूसरी तरह से उपयोग करने लगते हैं। इस प्रकार से मनुष्य के द्वारा बनी हुई वस्तु अनेक रूप से हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित होती है, उसकी हम गिनती नहीं कर सकते। ठीक इसी तरह से पाणिनि का ये अष्टाध्यायी व्याकरण ये 6 प्रकार के शब्दों को बना करके देगा। फिर उपयोग करने वाले इसका उपयोग करेंगे और इस उपयोग की परंपरा में उसके इतने रूप बनेंगे, इतने रूप बनेंगे, इतने संयोजन बनेंगे कि उसकी गिनती करना संभवित नहीं है। तो शब्दों का भाषा में जो जाल है, वो जाल छोटा मोटा जाल नहीं है, वो जाल अनंत जाल है। उस अनंत जाल को अष्टाध्यायी नाम के व्याकरण शास्त्र के द्वारा पूरी रीत से समझना, जानना, ये अपने आप में एक चमत्कार सा है। तो देखिए, अपनी मूल बात पर आते हैं। सार रूप में हमने देखा कि 6 प्रकार के शब्दों को निष्पन्न किया गया अष्टाध्यायी के द्वारा। पर ये 6 प्रकार के शब्द ही भाषा में नहीं है। इन 6 प्रकार के शब्दों के साथ साथ शब्दों का चक्र चलता है। जैसे आपने किसी मशीन को देखा हो तो उसमें अनेक चक्र होते हैं। एक चक्र चलना शुरू होता है तो दूसरा चलता है, दूसरा, तीसरा, तीसरा चलता है, चौथा। इसी तरह से देखो, पाणिनि व्याकरण में कैसे शब्द का चक्र चलता है। तो प्रातिपदिक प्रकृति से हमने जो 3 प्रकार के शब्द बनाए, स्त्री प्रत्यांत शब्द, सुबंत शब्द और तद्धितांत शब्द, उनमें से स्त्री प्रत्यांत शब्दों से फिर सुबंत पद बनेंगे, 21 रूप बनेंगे। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, अज शब्द से स्त्री बोधक प्रत्यय हुआ तो अजा शब्द बना। अजा शब्द बन करके रुका नहीं, वो फिर सुबंत रूपों की तरफ चला गया। तो अजा के भी 21 रूप बने। अजा, अजय, अजाहा,
अजाम अजय अजाहा, अजया अजाभ्याम अजाभिः, ये। तो अज शब्द से स्त्री प्रत्यय हुआ, स्त्री प्रत्यय होकर के अजा शब्द बना, और अजा शब्द के फिर 21 रूप बने। एक चक्कर ऐसा चला। दूसरा, प्रातिपदिक से निष्पन्न होकर के जो सुबंत पद बने, उन सुबंत पदों से आगे तद्धित प्रत्यय हुए। अर्थात वसुदेवस्य, ऐसा षष्ठी विभक्ति वाला पद बना, उसे हम सुबंत पद कहेंगे। वसुदेवः, वसुदेवौ, वसुदेवाः, वसुदेवम, वसुदेवौ, वसुदेवान। इस प्रकार से वसुदेव किसी व्यक्ति का नाम है, और इस नाम के 21 रूप बने। वसुदेव नामक प्रातिपदिक से सुप वगैरह 21 प्रत्यय होकर के वसुदेव, वसुदेव, वसुदेवा वगैरह रूप बने। पर ये रूप बन करके रुक नहीं गए, इनका एक तरफ लोक व्यवहार में उपयोग होने लगा, दूसरी तरफ व्याकरण शास्त्र में चक्र चला। इसमें से वसुदेवस्य, इस षष्ठी विभक्ति वाला पद लिया, और अपत्य अर्थ वाला अण प्रत्यय करके वासुदेव शब्द बना दिया गया। तो मूल शब्द था वसुदेव, उसको सुबंत बनाया गया वासुदेवस्य, वसुदेवस्य, और वसुदेवस्य के आधार, वसुदेवस्य शब्द के द्वारा तद्धित प्रत्यय जोड़ करके वासुदेव शब्द बनाया गया। तो देखो कैसा चक्र चल रहा है। इसी तरह से सुबंत प्रत्ययों को करके जितने भी सुबंत पद बनाए गए, उन सुबंत पदों को फिर समास वाले पद के रूप में निष्पन्न किया गया। वसुदेवस्य पुत्रः, वसुदेव पुत्रः। तो वसुदेवस्य ये सुबंत पद है, पुत्रः ये सुबंत पद है। दोनों सुबंत पदों को मिला करके एक तीसरा पद बनाया गया, एक तीसरा शब्द बनाया गया, वसुदेव पुत्र। और इस तरह से प्रातिपदिक प्रकृति से आने वाले प्रत्ययों का चक्र घूमता ही रहा, घूमता ही रहा, घूमता ही रहा। चक्र शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ही हमारे मन में इस बात का बोध हो जाता है कि चक्र का कहां से आरंभ हुआ और कहां अंत होगा वो देख नहीं सकते हम। तो ऐसे ही संस्कृत भाषा के शब्द राशि में भी कौन सा पद कहां से आया और कहां तक चलता रहेगा, इसको हम देख नहीं सकते। वो सर्कल है, वर्तुलाकार है, घूमता ही रहेगा, घूमता ही रहेगा। और जितना घूमता रहेगा उतना ही नए शब्दों को निष्पन्न करता रहेगा। इसी तरह से देखिए, प्रातिपदिक से प्रत्यय जोड़ने के, सुबंत प्रत्यय जोड़ने के बाद जो सुबंत पद तैयार हुआ, उससे फिर हम धातुत्वोत्पादक प्रत्यय भी करते हैं। पुत्रम इव आचरति, तो पुत्र शब्द से सुबंत पद बनाया पुत्रम, द्वितीय विभक्ति एकवचन का। और आचरति,
इस अर्थ में प्रत्यय ला करके पुत्रीय शब्द बनाया। और ये पुत्रीय शब्द जो बना वो धातुत्व धारण करता है, वो फिर धातु बन जाता है। और पुत्रीय धातु बन गया तो धातु से जुड़ने वाले प्रत्ययों की योजना उसको लागू पड़ गई। तो उसमें भी तिगंत रूप बनेंगे, कृदंत रूप बनेंगे, और इस तरह से शब्द की निष्पत्ति का एक और चक्र चलता रहेगा। धातुत्वोत्पादक प्रत्यय होने के कारण उत्तरीय जैसा शब्द अथवा गर्दभीय जैसा शब्द धातु बन जाता है। और धातु रूप प्रकृति से होने वाले तिंग और कृत प्रत्यय फिर उससे होने लगते हैं। और उत्तरीय, गर्दभीय इत्यादि धातुओं से तिगंत रूप भी बनते हैं और कृदंत रूप भी बनते हैं। तो ये भी एक शब्द राशि पाणिनि अष्टाध्यायी के द्वारा निष्पन्न किया जाता है। अब धातु रूप प्रकृति से सनाद्यंत शब्दों से कृदंत तथा तिगंत के रूप निष्पन्न होते हैं। मानो कि पठ धातु था तो पठितुम इच्छति, पढ़ने की इच्छा करता है, इस अर्थ में सन प्रत्यय होकर के पी प ठी स ऐसा एक शब्द बना। पी पठिश शब्द जो बना उसकी धातु संज्ञा हो गई, वो फिर धातु में चला गया। धातु में चला गया तो धातु के साथ कृदंत प्रत्यय जुड़ जाएंगे और तिगंत प्रत्यय जुड़ जाएंगे। उसकी एक और प्रकार की रूपावली और प्रकार की शब्दावली हमारे हिस्से में आएगी। धातु से जो कृत प्रत्यय होकर के कृदंत शब्द तैयार हुए, उन कृदंत शब्दों की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। यहां धातु से निष्पन्न होने वाले सन आदि प्रत्यय हुए, उनसे भी कृदंत और तिगंत रूप बनेंगे। कृदंत शब्द जो बना उसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। जब प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है तो प्रातिपदिक को तीन प्रकार के शब्द प्राप्त थे, तीन प्रकार के प्रत्यय प्राप्त थे। त्रित्व बोधक, सुप वगैरह 21 प्रत्यय और तद्धित के प्रत्यय। तो कृदंत शब्द में भी ये लागू होंगे। जैसे क्रूत शब्द बनाया, क्रू धातु से त प्रत्यय करके क्रूत ये शब्द बनाया। ये क्रुत शब्द कृदंत शब्द है। अब इस कृत शब्द में एक तरफ तो सु और जस वगैरह होकर के पुल्लिंग में कृतः, कृतौ, कृताः इत्यादि 21 रूप बनेंगे। दूसरी तरफ कृत शब्द को स्त्रीत्व बोधक प्रत्यय से युक्त करके कृता ऐसा स्त्रीलिंग का रूप बनाएंगे। ये कृता फिर वापिस सुप प्रत्यय प्राप्त करेगा। तो कृता कृते कृताः, कृताम कृते कृताः, कृतया, कृताभ्याम, कृताभिः इत्यादि रूप चलेंगे 21। और इस कृत शब्द से तद्धित का प्रत्यय भी ला सकते हैं। इस तरह से धातु से निष्पन्न होने वाला कृदंत शब्द फिर अपना चक्कर चलाता है। तो कृदंत प्रातिपदिक बनता है, प्रातिपदिक बनने के कारण स्त्री प्रत्यंत वाला बनता है, प्रातिपदिक बनने के कारण सुप प्रत्यय वाला बनता है,
प्रातिपदिक होने के कारण तद्धित प्रत्यंत वाला भी बनता है। इस तरह से ये चक्र चलते हैं। अब रूप सिद्धि की प्रक्रिया की इतनी जानकारी आपके पास हो गई, तब जाकर के आप रूप सिद्धि की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। केवल सूत्र पढ़ लिया, उदाहरण देख लिया, पाणिनि समझ में नहीं आएंगे। पाणिनि ने जिन सूत्रों को रचा है, उन सूत्रों से जो व्यवस्था खड़ी की है, उस व्यवस्था को माला की तरह पिरोना होता है। जैसे फूलों का अलग अलग ढेर है, वो एक स्थिति है। फूलों के ढेर में से एक एक फूल लेकर के एक सूत्र में पिरो देना और उसको आकार दे देना, ये दूसरी स्थिति है। तो अष्टाध्यायी के सूत्र, अष्टाध्यायी में जो सूत्र हैं वो फूलों का ढेर है, और रूप सिद्धि की प्रक्रिया उन फूलों से बनाई हुई माला है। कोई छोटी माला, कोई बड़ी माला, कोई पतली, कोई मोटी, कोई छिछरी, कोई घनी। फूल के ढेर में फूल सब एक जैसे हैं, पर उससे जब माला बनती है तो माला का आकार प्रकार भिन्न भिन्न होता है। ठीक इसी प्रकार से अष्टाध्यायी के सूत्र फूलों के ढेर की तरह एक जगह पर पड़े हुए हैं। उनसे जब आप रूप सिद्धि की प्रक्रिया रूप माला गूंथेंगे, तो कोई छोटी होगी, कोई बड़ी होगी, कोई दुबली पतली होगी, कोई मोटी होगी। इसी में फूल छीछरे होंगे, दो फूलों के बीच में थोड़ा थोड़ा अंतर दिखाई देगा। कुछ माला में सघन होंगे। इस तरह से शब्द रूपावली भी भिन्न भिन्न मिलेगी। होता यह है कि भारी माला तो माली के यहाँ वर्ष में एक दिन या दो दिन के लिए बनती है, और उसको खरीदने वाले भी चंद लोग होते हैं। उसके उपयोग का प्रसंग भी बारंबार नहीं होता, विशेष अवसरों पर होता है। और जो सामान्य मालाएं हैं वो रोज बनती हैं, बहुतायत बनती हैं, बहुत संख्या में बनती है, और अमीर गरीब छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, सैकड़ों हजारों लोग उसका उपयोग करते हैं। ये जो व्यवहार है हमारा माला के संदर्भ में, वैसा ही व्यवहार संस्कृत व्याकरण के साथ होना चाहिए था। पर हुआ ये कि माली की दुकान पर ले जाकर के शिष्यों को वो माला बताई गई जो 30 किलो 40 किलो फूल से बनाई हुई है। एक आदमी उठा नहीं सकता, एक आदमी पहन नहीं सकता। रंग बेरंगी फूल है उसके अंदर, कीमत भी उसकी बहुत भारी है। तो ऐसी माला को दिखा करके शिष्यों को डरा दिया गया कि ऐसी माला तुमको बनानी है। तो कई शिष्य जो है वो माला देख करके ही वापस चले गए कि इस प्रकार की माला तो हमारे बस में नहीं है। पर क्या ही अच्छा होता कि रोज बरोज उपयोग में आने वाली छोटी छोटी मालाएं
जो भगवान को चढ़ाने के लिए लोग ले जाते हैं, स्वजन को पहनाने के लिए ले जाते हैं, कहीं सुशोभन करने के लिए ले जाते हैं, ऐसी मालाओं को बता करके विद्यार्थियों को प्रेरित किया होता कि आपको ये छोटी छोटी माला बनानी है, तो व्याकरण शास्त्र क्लिष्ट नहीं लगता। तो पाचक, पाठक, ये छोटी छोटी मालाएं हैं जो हर कोई उपयोग करता है इन पदावली का। परंतु कुछ मालाएं ऐसी है, हम जब पढ़ते थे तब एक श्लोक बोला करते थे। क्या था वो? अजरगा यो न जाना थी तस्मै कन्या न दीयता। अजरगाह की रूप सिद्धि जो जानता नहीं है उसको कन्या दे देनी चाहिए। अब अजरगाह, इस रूप सिद्धि की प्रक्रिया में इतने सूक्ष्म शास्त्रार्थ है कि उसी माला की तरह है अजरगाह की रूप सिद्धि। पर भाई अजरगाह का प्रयोग तो कितने कवियों ने कितने बार लोक भाषा में कहाँ कहाँ हुआ। तो वो तो किसी एकाध नेता को पहनाने के लिए बड़ी माला बनती है, ऐसे ही किसी एकाध जगह पर उसका उपयोग हुआ। पर हम तो प्राथमिक रूप से संस्कृत भाषा के ज्ञानी बनना चाहते हैं, रामायण महाभारत पढ़ना चाहते हैं, गीता पढ़ना चाहते हैं, पुराण के श्लोक पढ़ना चाहते हैं, मनुस्मृति वगैरह ग्रंथों को पढ़ना चाहते हैं। तो वहां तो वो छोटे छोटे पदावली प्रयुक्त किए गए हैं जो सामान्य माला के रूप में होते हैं। तो मैं आपको डराना नहीं चाहूंगा, मैं आपके भय को दूर करने के लिए बात कह रहा हूं। और इसीलिए हमने ये योजना रखी है कि 84 घंटे के अंदर हम उन पदावली को सिद्ध करना सीख जाएंगे जो पदावली छोटे छोटे हार के रूप में है। हमारा ये दावा नहीं है कि जितने भी प्रकार के हार बनते हैं वो सब आप सीख जाएंगे, पर हमारा लक्ष्य ये है कि जिन मालाओं का प्रयोग रोज बरोज हजारों लोग कर रहे हैं, वैसे ही पदावली हमारी समझ में आ जाए। और यद्यपि ये कहने की बात नहीं है, पर फिर भी आपका ध्यान आकर्षित करा दूं कि माला तो माला ही है, उसको बनाने की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में तो एक जैसी होती है। माला चाहे छोटी बनाओ चाहे बड़ी बनाओ, चाहे छीछरे फूल वाली बनाओ चाहे सघन फूल वाली बनाओ, चाहे गुलाब की बनाओ चाहे मोगरे की बनाओ, ऐसे ही पाणिनि अष्टाध्यायी के अंदर भी रूप सिद्धि की प्रक्रिया तो सब जगह पर लगभग एक समान है। तो चिंता मत कीजिए, आज हम रूप सिद्धि प्रक्रिया का प्रथम चरण देखेंगे, जो अष्टाध्यायी में कहीं पर भी आपको साकार रूप में देखने को नहीं मिलेगा। वो निराकार रूप से अष्टाध्यायी में घूम रहा है। यह प्रथम चरण। इस निराकार रूप प्रथम चरण के जानकारी के अभाव में भी व्याकरण पढ़ने वाले छात्र के मन में सैकड़ों प्रश्न होते हैं, उनका कोई समाधान नहीं मिलता, और वो बेचारा संकोच ही संकोच में रहता है। एकदम पारदर्शी जानकारी उसके सामने नहीं आ पाती है। इसलिए अब आगे हम इसी महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करेंगे। पहली बात आपको याद रखनी है कि जब भी हम किसी शब्द की सिद्धि करें, किसी भी शब्द को निष्पन्न करें, किसी भी शब्द को बनाएंगे पाणिनि व्याकरण की मदद से, तो शास्त्र बाद में सक्रिय होगा,
शास्त्र के सक्रिय होने से पहले मानव का व्यवहार सक्रिय होता है। कौन सा मानव का व्यवहार सक्रिय होता है? ये अष्टाध्याय में कहीं पर भी नहीं कहा गया, फिर भी हर जगह ये मौजूद है। तो भगवान के लिए भी कहा जाता है, हर जगह मौजूद है पर देखने में आता नहीं। ऐसे ही समग्र अष्टाध्यायी के अंदर ये प्रक्रिया, ये बात, ये व्यवहारिक प्रथम चरण निराकार रूप से व्याप्त है, पर वो दिखाई नहीं देता। गुरुजन ये समझते हैं कि इतना तो विद्यार्थी को पता होना ही चाहिए कि भगवान सब जगह पर है, ऐसे ही ये व्यवहारिक चरण भी सब जगह पर है। ये बताने की क्या जरूरत है? और यहीं से फिर व्याकरण शास्त्र का अध्ययन अध्यापन थोड़ा सा कष्टकारक बन जाता है, कठिन बन जाता है। तो देखिए, सबसे पहली बात याद रखनी है कि किसी भी शब्द की सिद्धि करने से पहले सबसे पहले वक्ता विवक्षा करता है। वक्ता का मतलब बोलने वाला, मैं, आप, कोई भी। अभी शास्त्र सक्रिय नहीं हुआ, अष्टाध्यायी तो टेबल पर पड़ी है, सूत्र भी पुस्तक के अंदर पड़े हैं। सबसे पहले वक्ता, चेतन मनुष्य, वो अपने मन में बोलने की इच्छा करता है। अब वक्ता जो बोलने की इच्छा करता है, उसके दो प्रवाह होते हैं, दो दिशाएं हैं वक्ता के बोलने की। एक प्रवाह में, एक दिशा में वक्ता या तो किसी पदार्थ को कहने की इच्छा करेगा, पदार्थ मतलब द्रव्य को कहने की इच्छा करेगा, या फिर दूसरे प्रवाह में किसी क्रिया को कहने की इच्छा करेगा। ये भी एक अद्भुत बात है जो व्याकरण शास्त्र पढ़ने वाले छात्र के दिमाग में स्पष्ट नहीं होती। और मैं तो समझता हूं कि जैसे मैं स्थूल रूप से भी हूं, मूर्त रूप में भी हूं और अमूर्त रूप में भी हूं। मेरे दो स्वरूप हैं। आत्मा के रूप में मैं अमूर्त हूं और शरीर के रूप में मैं मूर्त हूं। इसी तरह से मेरी संस्कृत भाषा, उस भाषा में कारक के रूप में मूर्त होते हैं और क्रिया के रूप में अमूर्त होता है। कारक मूर्त होते हैं, क्रिया अमूर्त होती है। समग्र भाषा, समग्र संस्कृत भाषा कारक और क्रिया में ही समाप्त हो जाती है। कारक को हम सुबंत कहते हैं और क्रिया को हम तिगंत कहते हैं। तो पाणिनि ने भी सुबंत और तिगंत में पूरी भाषा को समाविष्ट कर लिया। तो बात यह थी कि जगत में किसी पदार्थ को देखेगा तो उसको कहने की इच्छा करेगा, या जगत में जो क्रियाएं हो रही हैं जिसका कोई मूर्त रूप नहीं है, हाथ में रख करके किसी को बताया नहीं जा सकता, इस क्रिया का नाम हंसना है, इस क्रिया का नाम बोलना है, इस क्रिया का नाम बैठना है, तो उस क्रिया को कहने की इच्छा करेगा। तो जितने भी वक्ता हैं वो या तो किसी पदार्थ द्रव्य को जो मूर्त है उसको कहने की इच्छा करेंगे, या तो फिर क्रिया को कहने की इच्छा करेंगे। वक्ता जब
किसी पदार्थ या द्रव्य को कहने की इच्छा करता है तो उस द्रव्य को कहने के लिए लोक में किसी न किसी संज्ञा शब्द का प्रयोग होता है। इसलिए उस द्रव्य को कहने के लिए लोक में से उसको शब्द मिल जाता है। जैसे चूल्हे में जलता हुआ एक पदार्थ देखा, उस पदार्थ को कहने की इच्छा हुई तो लोक में से उसको शब्द मिल गया, किसको अग्नि कहते हैं। तो अग्नि शब्द वक्ता के पास लोक से आया, जल शब्द वक्ता के पास लोक से आया। फिर क्या हुआ? लोक में तो असंख्य पदार्थ हैं, सूर्य चंद्र नदी पर्वत, कितने पदार्थ हैं। जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी असंख्य पदार्थ हैं, उनकी कोई ना कोई संज्ञा है, नाम है। दुनिया में यदि किसी पदार्थ, कोई पदार्थ है तो उसका नाम है। और यदि कोई नाम हमारे कान में पड़ता है तो समझना चाहिए कि उस नाम का कोई ना कोई पदार्थ भी इस दुनिया में मौजूद है। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई बात है। तो क्योंकि लोक में असंख्य पदार्थ हैं, असंख्य द्रव्य है, इसलिए पदार्थ के द्रव्य के वाचक शब्द भी असंख्य है। तो प्रातिपदिक गिने नहीं जा सकते। संस्कृत भाषा में कितने प्रातिपदिक हैं, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। संस्कृत के शब्दकोश में कितने नाम हैं, कितनी संज्ञाएं हैं, इसकी गिनती नहीं हो सकती। वो तो असंख्य है। उधर वक्ता जब किसी क्रिया की विवक्षा करता है तो उस क्रिया को कहने के लिए क्रियावाचक शब्द लोक से नहीं, परंतु महर्षि पाणिनि के द्वारा रचित धातु पाठ नामक ग्रंथ से प्राप्त करने होते हैं। प्रातिपदिक लोक से लिया जाता है और क्रियावाचक शब्द लोक से नहीं लिया जाता। वो लेने के लिए हमें पाणिनि के द्वारा रचित धातु पाठ नामक ग्रंथ में जाना पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आचार्य पाणिनि ने संस्कृत भाषा में जितने भी क्रियापद प्रयुक्त होते हैं, उन क्रियापदों का सर्वे करके, उन क्रियापदों की परीक्षा करके, उन क्रियापदों को प्रकृति और प्रत्यय में बांट करके एक कॉमन शब्द की परिकल्पना की, मूलभूत शब्द की परिकल्पना की, और वो मूलभूत शब्द धातु पाठ के अंदर उन्होंने संग्रहित करके रखा। और उस शब्द से कौन सी क्रिया कही जाती है, उसका अर्थ निर्देश भी किया। जैसे भू सत्तायां, तो भू इस शब्द का लोक में कहीं पर भी प्रयोग नहीं होता। डुपचस पाके, ये डुपचस लोक में प्रयुक्त होने वाला शब्द नहीं है। ये पाणिनि की परिकल्पना का फल है। इंग अध्ययने हन हिंसा गत्यो हो, तो हन शब्द क्या है? लोक में प्रचलित नहीं है। तो धातु पाठ भी पाणिनि की मेधा का ही एक फल है।
और अष्टाध्यायी को यदि समझना है, रूप सिद्धि प्रक्रिया को समझना है, तो आपको ये व्रत लेना पड़ेगा कि क्रियावाचक शब्द में लोक में से नहीं लूंगा। वो लेने के लिए मुझे धातु पाठ देखना है। धातु पाठ में से ही क्रियावाचक शब्द मुझे लेना है। धातु पाठ में ऐसे क्रियावाचक शब्द लगभग 2000 की संख्या में है। तो अभी तक जितनी बात की उसके आधार पर हम ये बात याद रखेंगे कि प्रातिपदिक लोक में से लिया जाता है और उसकी संख्या असंख्य है। क्रियावाचक शब्द धातु पाठ में से लिया जाता है और उसकी संख्या लगभग 2000 है। उसकी संख्या सीमित है। इतना हो जाने के बाद अब देखिए कैसे बात आगे बढ़ती है। सबसे पहले वक्ता किसी पदार्थ का या किसी क्रिया की विवक्षा करेगा। विवक्षा का मतलब है कहने की इच्छा करेगा। याद रखना है कि वक्ता अपनी विवक्षा में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसमें शास्त्र किसी भी रूप से बाधक नहीं होता। तो वक्ता के पास पूरी छूट है, वो चाहे उस पदार्थ का नाम विवक्षा के रूप में ले सकता है। ये बात यदि हमारे ध्यान में नहीं है तो रूपावली की प्रक्रिया आगे करने में हमें बहुत सारी मुश्किलियां होती है। जैसे कि किसी बच्चे का कोई नाम है या किसी साधन का कोई नाम है। अब लोक व्यवहार में तो वो शब्द धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। लोक से आपको वो शब्द मिल गया, उसको आप कहने की इच्छा करेंगे तभी व्याकरण शास्त्र सक्रिय होगा। अब वक्ता के ऊपर निर्भर है कि वो संस्कृत निष्ठ शब्द को ले ले या फिर दूसरी भाषा में दूसरी भाषा के शब्द को ले ले। जैसे उदाहरण के रूप में प्रतीक नाम का एक लड़का है, तो प्रतीक नाम तो संस्कृत का है और परिवार में उसको चिंटू चिंटू कहते हैं। तो विवक्षा हम दोनों शब्दों की कर सकते हैं। चिंटू भी कह सकते हैं और प्रतीक भी कह सकते हैं। व्यवहार तो चल जाएगा। शास्त्र हमको बाध्य नहीं करता है कि आपको प्रतीक ही बोलना है। पर मनुष्य के रूप में हम बुद्धिमान हैं। संस्कृत भाषा में हमको ये पद ले जाना है और उसका उस भाषा के अनुरूप वाक्य संरचना में रूप निष्पन्न करना है। तो जो बुद्धिमान वक्ता है वो चिंटू की विवक्षा नहीं करेगा, वो प्रतीक की विवक्षा करेगा। ये सावधानी भी हमें रखनी है। और यदि उसको चिंटू ही नाम पसंद था, पता था, उसका मूल नाम प्रतीक है, उसकी जानकारी नहीं थी, तो चिंटू ये नाम सुन करके उस श्रोता को वक्ता बनने से पहले उस परिवार के किसी सदस्य को पूछ लेना चाहिए था कि चिंटू का कोई संस्कृत नाम भी है क्या। यदि है तो हमारे लिए मार्ग प्रशस्त हो गया।
किसी ने बता दिया कि चिंटू का मूल नाम तो प्रतीक है, तो हमारे लिए संस्कृत भाषा के प्रयोग का मार्ग सरल हो गया। पर यदि उसका कोई दूसरा नाम है ही नहीं, नए नाम की फैशन में चिंटू नाम रख दिया गया, तो अब आपको थोड़ा आयास करना पड़ेगा। पाणिनि व्याकरण आपको आता होगा, तो आप चिंटू का संस्कृत की छाया में रह करके ही प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि उसके पीछे कुमारः शब्द का प्रयोग कर देंगे, चिंटू कुमारः, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर चिंटू को चिंटू ही पकड़ के रखेंगे, तो फिर आपके सामने समस्या आएगी कि इसकी रूपावली कैसे चलेगी, वगैरह वगैरह। तो याद रखिए, वक्ता विवक्षा करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। शास्त्र उसमें किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं देता है। कि विवक्षा काल में वक्ता जितना बुद्धिमत्ता से संस्कृत निष्ठ शब्दों का को बोलने की विवक्षा करेगा, उतना ही भाषा प्रयोग फिर सरलता की ओर चला जाएगा। एक बार वक्ता जिस प्रकार की विवक्षा कर लेता है, उसी प्रकार से पाणिनि व्याकरण तंत्र सक्रिय होता है। जैसे कि किसी वक्ता ने वेद पुस्तक पढ़ा था टेबल पर, उसको देखा और उसको कहने की विवक्षा की। वो एक ही वेद था, तो एक वचन की ओर शास्त्र प्रबोधित करेगा। दो थे तो दो वचन की ओर, बहुत थे तो बहुवचन की ओर। पहले वक्ता ने वेद को कहने की इच्छा व्यक्त की, उसके बाद फिर शास्त्र सक्रिय होता है। और शास्त्र की सक्रियता का प्रथम चरण है, यदि द्रव्य है, पदार्थ है, तो उसकी वो प्रातिपदिक संज्ञा करेगा। और यदि वो क्रियावाचक शब्द है, तो उसकी धातु संज्ञा करेगा। तो याद रखिए, रूप सिद्धि की प्रक्रिया का शास्त्रीय प्रथम चरण प्रातिपदिक संज्ञा से है और धातु संज्ञा से है। सबसे पहला चरण, लोक में से आप शब्द ले आए, वो पदार्थ का वाचक है, तो शास्त्र सक्रिय होकर के सबसे पहला काम करेगा प्रातिपदिक संज्ञा का। आप क्रियावाचक शब्द ले आए धातु पाठ में से, जैसे ही आप ले आए, शास्त्र सक्रिय हो जाएगा और उसकी धातु संज्ञा करेगा। तो एकदम संक्षेप से कहना चाहें तो, प्रातिपदिक संज्ञा करना और धातु संज्ञा करना, यहां से शास्त्र सक्रिय होता है। उससे पहले का जो उससे पहले की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में वक्ता की विवक्षा है और लोक है, शास्त्र है ही नहीं। इस बात की भी पूरी समझ न होने से रूप सिद्धि की प्रक्रिया में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। अब क्या होगा आगे? जैसे ही प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, तो प्रातिपदिक संज्ञा के फल के रूप में ज्ञा प्रातिपदिका, चौथे अध्याय के पहले पाद का पहला ही सूत्र, इस अधिकार सूत्र के नीचे आने वाले सूत्रों में जो प्रत्यय विधि किया गया है, वह प्राप्त होता है। ये ज्ञा प्रातिपदिका सूत्र चौथे अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है, और इसका अधिकार पांचवें अध्याय के चौथे पाद के अंतिम सूत्र तक जाता है। अर्थात जैसे ही प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, चौथे अध्याय का पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद, पांचवें अध्याय का पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद सक्रिय हो गया।
दो अध्याय सक्रिय हो गए। अब कौन से सूत्र को लगाया जाए, ये समस्या है। इस समस्या का समाधान कौन करेगा? तो घर में बैठ करके जिस वक्ता ने विवक्षा की थी, उस आदमी को उठा करके ले आएंगे, शास्त्र में बिठाएंगे, चौथे अध्याय में बिठाएंगे, पांचवें अध्याय में बिठाएंगे। चौथे अध्याय के पांचवें अध्याय के सारे सूत्र उसके चारों ओर बिछा देंगे, और फर्ज उस वक्ता को हम कहेंगे कि हे वक्त्री महोदय, आप इसमें से किसी एक की विवक्षा करो। तो पहले तो वो घर में बैठ करके विवक्षा करता था, अपनी जगह बैठ करके विवक्षा करता था, पर शास्त्र सक्रिय हुआ और शास्त्र ने प्रातिपदिक संज्ञा कर दी। तो प्रातिपदिक संज्ञा के फल के रूप में जितने भी विधि प्राप्त हैं, उन विधियों में भी वही वक्ता विवक्षा करेगा। वो वक्ता विवक्षा करेगा, यदि स्त्री प्रत्यय की तो स्त्री प्रत्यय हो जाएगा। सुप इस 21 प्रत्ययों की विवक्षा करेगा तो 21 प्रत्यय हो जाएंगे, पर 21 प्रत्यय एक साथ नहीं होंगे। उसमें भी वक्ता को विवक्षा करनी पड़ेगी, कौन सी विभक्ति कौन सा वचन, और तद्धित में भी वक्ता को विवक्षा करनी पड़ेगी। पर इस विवक्षा में और पहली विवक्षा में फर्क क्या है, इस बात को याद रखना है। ये भेद रेखा याद नहीं है, इसलिए भी विद्यार्थी व्याकरण शास्त्र पढ़ते हुए थोड़े कंफ्यूजन में रहते हैं। तो फिर से मैं दोहराना चाहूंगा कि पहली विवक्षा तो घर बैठ करके की जाती है, उस समय शास्त्र नहीं होता। फिर एक बार उस वक्ता ने ये विवक्षा कर ली कि मेरे को द्रव्य कहना है या क्रिया कहनी है, पदार्थ कहना है या पदार्थ के द्वारा की जाने वाली क्रिया कहनी है, तो वक्ता का कार्य पूरा हो गया। यदि द्रव्य को कहने की उसकी इच्छा है तो उस द्रव्यवाचक शब्द की शास्त्र सक्रिय होकर के प्रातिपदिक संज्ञा करेगा, क्रियावाचक शब्द की धातु संज्ञा करेगा, और फिर पूरा शास्त्र सक्रिय हो जाएगा। अब वक्ता को शास्त्र की मर्यादाओं का पालन करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि वेद शब्द की उसने विवक्षा कर ली, व्याकरण शास्त्र ने उसकी प्रातिपदिक संज्ञा कर ली, तो धातु संज्ञा से होने वाले प्रत्यय उसको लग जाएंगे। यहां वक्ता जो है वो स्वतंत्र नहीं है, उसको शास्त्र के अनुरूप विवक्षा करनी पड़ेगी। इसी तरह से प्रातिपदिक तथा धातु संज्ञा से रूप सिद्धि प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। प्रातिपदिक संज्ञा के फल के रूप में ज्ञा प्रातिपदिका, इस अधिकार सूत्र के नीचे आने वाले सूत्रों में जो प्रत्यय विधि किया गया है वह प्राप्त होता है। चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय। धातु संज्ञा हो गई, तो धातु संज्ञा के फल के रूप में धातो रेकाचो हलादे हे क्रिया संबिहारे यंग, तीसरा अध्याय पहला पाद और सातवां सूत्र, अथवा धातो हो, तीसरा अध्याय पहला पाद 91वां सूत्र। इन दो क्रमशः अनुवृत्ति, धातोः की अनुवृत्ति और धातोः का अधिकार, इसके नीचे आने वाले सूत्रों में जो प्रत्यय विधि किया गया है वह प्राप्त होता है। तो बस वक्ता लोक व्यवहार में से शब्द ले आया, वो यदि पदार्थ का वाचक है तो प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई तो चौथा और पांचवा अध्याय उसकी सेवा में लग जाएगा, उसमें से विवक्षा करके रूप सिद्धि की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और यदि क्रियावाचक शब्द धातु पाठ में से जाकर के वक्ता ले आया तो वो क्रियावाचक पद से पद की धातु संज्ञा होगी,
और धातु संज्ञा के फल के रूप में तीसरा अध्याय सक्रिय हो जाएगा। अब वक्ता को तीसरे अध्याय में से जो भी प्रत्यय विधि प्राप्त है उनमें से किसी एक प्रत्यय विधि की विवक्षा करनी है। तीसरे अध्याय से बाहर धातु संज्ञक शब्द से प्रत्यय विधि की विवक्षा वक्ता नहीं कर सकता। ऐसे ही जिसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, उस प्रातिपदिक संज्ञक पद से, शब्द से वक्ता चौथे अध्याय के या पांचवें अध्याय के विधि सूत्र को लगाने के लिए विवक्षा कर सकता है, विधि सूत्र के उपयोग करने की विवक्षा कर सकता है। इस मर्यादा को उसे पालन करना ही पड़ता है। तो अंत में सार रूप में प्रातिपदिक संज्ञा करने के लिए दो सूत्र हैं। एक अर्थवद अधातु र प्रत्यय है प्रातिपदिकम। यह सूत्र अर्थवान शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा करता है, धातु को छोड़ करके और प्रत्यय को छोड़ करके। तो जितने भी अर्थवान शब्द है भाषा में वो सारे प्रातिपदिक है पाणिनि की दृष्टि से। चिंटू भी यदि अर्थवान है तो उसकी भी पाणिनि की दृष्टि से प्रातिपदिक संज्ञा होगी। और प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो प्रातिपदिक संज्ञा के फल के रूप में चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय का विधि उसको लागू पड़ेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता। इसके साथ साथ कृत तद्धित समासाश्च, ये सूत्र हम कुछ ही दिनों में पढ़ेंगे। कृत प्रत्यांत, तद्धित प्रत्यांत तथा समासांत शब्दों की भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है। धातु से कृत प्रत्यांत शब्द बनेंगे, ये कृत प्रत्यांत शब्द फिर से प्रातिपदिक बन जाएंगे। प्रातिपदिक से तद्धित प्रत्यांत शब्द बनेंगे, तद्धित प्रत्यांत शब्द अगेन प्रातिपदिक बन जाएगा। प्रातिपदिक संज्ञा से सुबंत शब्द बनेंगे, सुबंत शब्द मिलकर के समासांत शब्द बनेंगे, समासांत शब्द बनेंगे तो उसकी फिर प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी। और फिर प्रातिपदिक संज्ञा के फल के रूप में चौथा अध्याय और पांचवा अध्याय का विधि सूत्र लागू पड़ेगा। धातु संज्ञा करने के लिए भी दो सूत्र हैं। भुआदयो धातुवः एक सूत्र है। भू आदि क्रियावाचक शब्दों की धातु संज्ञा होती है। भू आदि क्रियावाचक शब्द पाणिनि ने धातु पाठ में संग्रह करके रखे, तो वो मर्यादित है, लगभग 2000 की संख्या में है। और दूसरा सूत्र सनाद्यंता धातवः है। इस सूत्र का अर्थ है सन, यंग, णिच वगैरह वगैरह प्रत्यांत शब्दों की भी धातु संज्ञा होती है। इसकी भी कोई गिनती नहीं है, इसका भी कोई परिगणन नहीं है, इसका भी कोई संग्रह नहीं है। तो इस सूत्र से जो धातु बनता है उसकी संख्या सीमित नहीं है, असीमित है। भुआदय धातु से जो धातु संज्ञा होती है वो लगभग 2000 की संख्या में है। तो ये पाणिनि अष्टाध्यायी का शब्दों को निष्पन्न करने का जो तंत्र है, उस तंत्र की मूलभूत बात है। तो आज इतनी ही चर्चा करके वर्ग को विराम देंगे। इसके आधार पर आप कल्पना कर सकते हैं कि सुबंत और तिगंत दो प्रकार के पदों को निष्पन्न करने की प्रतिज्ञा रखने वाले पाणिनि इस छोटे से आयोजन को कितने व्यापक रूप से अष्टाध्यायी में आयोजित करते हैं। तो 84 घंटे में हमें ये सारी रूपावली को देखना है, और इसके लिए आप लोगों को धैर्य रखना है। तो इतनी बात कह करके आज का यह वर्ग पूरा करते हैं। सबका धन्यवाद, सबको सादर प्रणाम।
परसों फिर रात्रि 9 बजे मिलेंगे। धन्यवाद।